वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे बच्चों की एग्जाम तो खत्म हो चुकी है नियर अबाउटली। आपको सभी को पता है पीसीएम वाले तो पूरे खत्म हो गए, कुछ पीसीबी वाले भी जो हो उनकी भी एग्जाम खत्म हो रही है। लेकिन हम लोगों को जब भी कैप राउंड होता है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है बट बच्चों आपके पास डॉक्यूमेंट अगर बराबर ना हो तो आप अपने कैटेगरी का फायदा या एडमिशन में प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो ये सभी चीज़ों के लिए रोकने के लिए या हम लोगों को अच्छे कॉलेज में नंबर लगने के बाद हमारा जो नंबर है वो डॉक्यूमेंट के कारण कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एडमिशन ना ले पाए, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास अभी से तैयार करके रखना है उसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओनली चाहिए ये नहीं, उसका ऑप्शन दूंगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आज तक का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का वीडियोस बनाने जा रहा हूं बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एमएसटी सीटी 2021 जो दी वाली काउंसलिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन के लिए, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा, शायद आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समय आपके लिए जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीसीबी की एग्जाम बाकी है तो उनके लिए बेटा हम लोग नून पे कुछ आपके लिए बताना चाहता हूं कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अभी भी तो कर सकते हैं। हम लोग वहां पे कंपटीशन ले रहे हैं अभी भी 8 बजे, आज मॉर्निंग अभी 7 बजे वीडियो मिल रहा, 8 बजे कंपटीशन रखी है। तो आ जाओ यार, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुस्टअप मिल सकता है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो एमएसटी सीटी क्रैश कोर्स की इसकी लिंक कहाँ मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो यहाँ पे बेटा मैं डेली आपको 8 से 9 बजे रात को, अब मॉर्निंग में भी 8 बजे और इवनिंग के भी 8 बजे, दोनों टाइम मैंने कंपटीशन रखी है। क्योंकि बेटा क्या है मालूम है क्या, हम लोग पढ़ाई करते करते बोर हो जाते कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसे बच्चे को थोड़ा सा कंपटीशन लेने के बाद, और क्वेश्चन देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं कंपटीशन में सॉल्यूशन देता हूं तब भी बोलता हूं यार टेंशन मत लेना, हम लोग आपके साथ में हैं तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे जिन बच्चे को कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है तो उनका भी कंपटीशन में हम लोग आपका जो भी प्रॉब्लम्स इस प्रॉब्लम को हल करते हैं ऑडियो रिक्वेस्ट से, या जो भी आप लोगों को लगता है कि मैं क्या करना चाहिए इस समय वो भी बताता हूं। तो प्लीज वहां पे आ जाइए, हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलो हमारा जो काउंसलिंग के बारे में थोड़े से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंस है उसके लिए बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे प्लीज द स्कैन यूर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, स्कैनिंग करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अटैच देम ऑन यूर द ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी उसको अटैच करके रखो, ठीक है ना। बिफोर यूर सबमिट द डॉक्यूमेंट इन कॉलेज में सबमिट करने से पहले आपको ये सभी डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग करना है। अब देखो स्कैम स्कैनर नाम का एक ऐप होता है, उसमें ने क्या अच्छी स्कैनिंग होती है, नहीं तो इतनी अंधी इतनी मतलब बुरी स्कैनिंग करते हो कि यार पता ही नहीं लगता अगले वाले को क्या है क्या नहीं है। तो इसके कारण भी प्रोसेस में प्रॉब्लम आते हैं। तो है ना, स्कैम स्कैनर होता है मेरे ख्याल से मोबाइल में, उससे स्कैन करो अच्छी तरह से, ठीक है ना, एकदम अच्छी तरह से होनी चाहिए। दूसरा बेटा, जो बच्चे ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम एंड ईडब्ल्यूएस एडमिशन ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, इज मस्ट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको प्रोसेस बताई जाती है। पहले रिजल्ट आने दो, इसके बाद में बेटा ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम किन लोगों को मिलती, जिनके पापा का 8 लाख के नीचे इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास हो उन लोगों को मिलती है, वो आपको अप्लाई करना पड़ती है। ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम ये जो है आपकी, है ना, ये हर बच्चे को मिलेगी सीट, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसका परसेंटाइल भी बढ़ता है, मतलब जिस कॉलेज में अगर ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम में ओपन कैटेगरी से हूं, मेरा अगर 98 परसेंटाइल पे नंबर लगने वाला था तो उसके लिए शायद बेटा 98.3050 ये परसेंटाइल पे लगेगा, मतलब परसेंटाइल बढ़ जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आपका फायदा होने वाला है, ठीक है।
ये वेरिफिकेशन के पहले सब कुछ चीजें आपके साथ होनी चाहिए। अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड हो, जैसे कि सीबीएसई वाली, एससीआर है ना, आईसीएसई है, नीड टू सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो निकाल के रखना पड़ेगा आपको। माइग्रेशन मतलब आप लोग एक बोर्ड से अदर बोर्ड में आ रहे हो, इसके कारण एक सर्टिफिकेट लगता है, वो होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी, एनटी, वीजे, नॉन, एनसीएल, देखो इन कैटेगरी के लिए ओनली, बाकी कैटेगरी के लिए एनसीएल नहीं लगता है। ओबीसी है ना, एनटी, वीजे, एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मस्ट बी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तब आपके पास एनसीएल होना बहुत जरूरी है। बच्चे के पास एनसीएल नहीं रहता तो बहुत दिक्कतें होने लगती है। चलो पहले ओपन कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा डीटीए का अलॉटमेंट लेटर, आपको अलॉटमेंट किया है ना, कॉलेज जो अलॉटमेंट होता है उसका लेटर आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में सीट एक्सपेंशन फॉर्म, मतलब आपने वो सीट लिए है उसके पैसे भरना पड़ते हैं और वो सीट मुझे कबूल है या सेकंड राउंड में जाना है तो आपके लिए बेटा वहां पे यहां जो सीट एक्सपेक्टेंस फॉर्म होता है वो आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हाँ मैंने ये सीट जो मुझे मिला है, सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी है ना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद, कराड़ का कॉलेज अमरावती, यवतमाल का, तो उस सीट का एक्सपेक्टेंस जो फॉर्म है वो आपके साथ होना चाहिए। आपने सीट तो अलॉट की है गवर्नमेंट ने, सीईटी से आपको सीट दी है कि ये ले लो सीट आप, लेकिन क्या आपको वो सीट लेनी है या नहीं लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी होना चाहिए। सीईटी या जेई का मार्कशीट, अब जेई का सर क्या संबंध है बेटा, मैंने कल ही बताया था कि जेई से हमको 15% प्राइवेट कॉलेज में वैकेंसी होती है, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर नंबर सीईटी से ना लगता हो तो जेईई से भी कंप्यूटर लेता है बेटा। ठीक है, आपकी 10 क्लास की मार्कशीट होगी, आपके पास 12 की भी होगी। ठीक है, उसके बाद में ईएलसी होने चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कुछ लोग टीसी बोलते हैं, टीसी है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलो, आपकी कॉलेज की होना चाहिए। अभी नहीं है तो लाओ, जाओ कॉलेज में एप्लीकेशन करो, ये करना बहुत जरूरी बेटा। नेक्स्ट बेटा 7 नंबर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बच्चे आईसीएसई सीबीएसई आ रहे हैं उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेटा एनसीएल है ना, नेशनलिटी जो होती है वो होनी चाहिए, आधार कार्ड की जेरॉक्स होनी चाहिए, ध्यान रखिए यहाँ पे। इसके बाद में सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा ABCD, ये क्या है आपके लिए अभी नहीं बताने वाला। गैप सर्टिफिकेट, जो बच्चे क्या करते हैं गए साल एग्जाम दी थी लेकिन कम परसेंटेज आए थे इसलिए दोबारा दे देते, वो गैप होना चाहिए। फादर का डोमासिल चाहिए फॉर द डिफेंस ओनली के लिए। ठीक है, ये जो डिफेंस में अगर SC ST हो तो उसमें ओनली आप लोगों को क्या ज्यादा चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। बेटा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो लेकिन कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो फायदा नहीं है, इसलिए अभी से जो भी आपके ऑफिस में जाके ये करवा सकते हो। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, तो तहसील में जाना पड़ता भैया। ठीक है ना, तहसील में जाके वहां पे फोटो खींचते हैं और आपको आपका गैप सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे तहसील में मिलते हैं, कुछ कलेक्टर ऑफिस में चले गए, कलेक्टर ऑफिस बोलते हैं ना उसको, तो वहां पे आप लोगों को एनसीएल मिलता है ना, नेशनलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एनटी और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एनसीएल ये होना चाहिए और वो आपको 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है बेटा वो तहसीलदार से मिलता है आपको, तो ये पता, बस इतने ही डॉक्यूमेंट बस सेम है, बाकी की प्रोसेस सेम है, दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा आप लोगों को, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए कोई भी हालत में। आप बोलेंगे सर नहीं है, फोन चालू हो जाते हैं, मैं फोन नहीं उठा पाता। आपको पता है कि रोज 3-3 हजार कॉल कर रहे बच्चे, पॉसिबल होगा यार? एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरा कॉल 3 दिन से नहीं उठा रहे आप, गुस्से से बोल रहा सर ऐसे कैसे हुआ, आपको कुछ लगता नहीं क्या हमारे बारे में? भैया आपके लिए लगता है इसलिए हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यार, समझा करो, हम भी आपके जैसे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। कुछ कुछ बच्चे तो इसलिए कॉल करते हैं कि सर बहुत दिन से बात करनी थी, अभी एग्जाम होगी, बात करना था। बेटा समझा करो थोड़ा सा, हम लोग लेक्चर में रहते हैं, हाँ कोशिश करते। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे बात भी करते होंगे,
बहुत सारे बच्चे की कॉल भी रिसीव करता हूँ, लेकिन लेक्चर चालू है, कोई मीटिंग में हूँ, मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ मिलिट्री कॉलेज में, वहाँ पे कुछ रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं उठा सकता यार, थोड़ा सा समझाओ, है ना, खुद को समझ लेना है। तो बेटा ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, उसके बाद में आपकी खुद की फोटो निकाल के रखो, अच्छी तरह से अच्छी स्मार्ट फोटो निकाल के रखो, काम आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो फोटो निकालो, ये सभी चीजें आप लोग आपके पास रहने दो अच्छी तरह से, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास ईएलसी की जेरोक्स निकाल के रखो, खुद के पास मार्कशीट की जेरोक्स निकाल के रखो, जेरोक्स भी काम आती, कभी कभी कहीं पे अदर जगह पे कोई काम होता है तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो इसलिए आप अपनी यहाँ पे सब चीजें कोई जेरोक्स निकाल के बंच बना के रखिए ताकि कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो इस चीजों पे आपको कंसंट्रेशन करना है। और दूसरी बात बेटा, अगर कोई डाउट है तो डाउट कमेंट में डालो, शायद मैं अगर समय मिलता है तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करते रहता हूं। तब तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे वीडियो के लिए सजेशन करिए कि सर मुझे इस तरीके से वीडियो चाहिए, वो पता नहीं है, ये पता नहीं है, ठीक है, तो मैं बना दे रहूंगा। लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।